नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। देवर के प्यार में 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। आगरा में आपत्तिजनक हालत में देखा तो चाचा बोला अब इसका क्या करें, तो मां बोली मार डालो। ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। आगरा में 8 साल के मासूम की हत्या उसकी मां और चाचा ने मिलकर की थी। मां के देवर के साथ अवैध संबंध थे। बच्चों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस पर चाचा ने मां से पूछा अब क्या करना है। मां ने जवाब दिया पूछने की क्या बात है, इसे मार डालो नहीं तो सबको बता देगा। इसके बाद चाचा ने कपड़े धोने वाली थपकी से बच्चे के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लाश को छत पर छिपा दिया। फिर दोनों ने पुलिस और घर वालों के सामने रोने का नाटक करते रहे। आरोपी की मां और चाचा को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। 29 नवंबर की रात को आखिर क्या हुआ था। 29 नवंबर की रात को मासूम के सिर पर थपकी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। नया गांव में रहने वाले करण सिंह का 8 साल का बेटा रौनक शुक्रवार यानी 29 नवंबर की शाम करीब 5 बजे अचानक घर के बाहर से लापता हो गया। घर वालों ने रौनक की तलाश की। काफी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी। थाना पिनाट क्षेत्र में गांव पड़ता है नयापुरा। वहां पर परसों हमें सूचना मिली थी कि एक 8 साल का बच्चा है जो गायब हो गया है। हमारी तरफ से थाने में इसमें अभियोग पंजीकृत करा गया था और इसमें पुलिस लगी हुई थी उसको ढूंढने में, जिसमें आज सुबह सूचना मिली कि घर के पीछे उस बच्चे की डेड बॉडी है जो कि एक जूट के बैग में पड़ी हुई है। इसी पर हमारे द्वारा यहाँ पर सारी टीमों को भेजा गया है। थाने की पुलिस है, FSL को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आया है और बाकी और फोर्स भी हमारी टीम इसमें लगी हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी अन्य साक्ष्यों को यहाँ जुटाया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर और आगे जो भी इसमें निकल के आता है उसके आधार पर हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी इसके पीछे है उसको सख्त उसके ऊपर कार्रवाई। इसके 3 दिन बाद यानी 2 दिसंबर को सुबह करीब 6:30 बजे मोहल्ले वालों ने घर के पीछे एक बोरा देखा। उन लोगों ने जब बोरे को खोल कर देखा तो उसमें रौनक की लाश मिली। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। सिर से खून रिस कर सूख चुका था। DCP पूर्वी अतुल शर्मा ने बताया मोहल्ले वालों की सूचना पर पुलिस पहुंची। फोरेंसिक टीम ने जांच की तो बच्चे के चाचा भानु के घर की छत और सीढ़ियों पर भी खून के निशान मिले। इससे भानु शक के दायरे में आ गया। जिस दिन बच्चा गायब हुआ था उस दिन भानु ने ही सबसे पहले बच्चे के लापता होने की बात कही थी। वो बार बार कह रहा था कि बच्चे का अपहरण हुआ है। पुलिस के सामने चाचा ने सिर्फ 15 मिनट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद भानु को पूछताछ के लिए बुलाया था। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, इधर उधर की बात करता रहा, लेकिन सिर्फ 15 मिनट की पूछताछ में ही वह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया उसके और भाभी यशोदा के बीच अवैध संबंध थे। बीते 29 नवंबर की दोपहर करीब 4 बजे भतीजे रौनक ने उन्हें कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इससे हम दोनों घबरा गए। कमरे के बाहर ही कपड़े धोने की मुगरी यानी थपकी पड़ी हुई थी। मैंने उसे मुगरी यानी थपकी को रौनक के सिर में मार दिया था। एक ही हमले में रौनक गिर पड़ा। इसके बाद मैंने लगातार 6-7 वार किए। जब रौनक मर गया तो उसकी लाश को छत पर ले जाकर लकड़ी और भूसे के गट्ठर के नीचे छिपा दिया। आपको बता दें पुलिस के डर से लाश वहां पर फेंकी गई थी, ऐसा भानु ने कबूल किया है। भानु ने बताया है भतीजे की हत्या करने के बाद हमने 3 दिन तक लाश को छत पर ही छिपाए रखा। रविवार यानी 1 दिसंबर को रौनक के पिता ने घर में कहा था कि सोमवार को वो आगरा में पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएगा जिससे डॉग स्क्वाड को बुलाया जा सके। इसके बाद यह बात भाभी यशोदा ने मुझे बताई। हम दोनों को लगा कि डॉग स्क्वाड आया तो लाश का पता चल जाएगा, इसलिए हमने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सोमवार की सुबह करीब 4 बजे
यशोदा छत पर गई। मैं मकान में नीचे खड़ा हो गया। मैंने रस्सी से लाश को बांध कर नीचे उतारा। मैंने उसे पकड़ लिया। इसके बाद यशोदा भी नीचे आ गई। फिर हम दोनों ने लाश को गली में फेंक कर वापस घर आ गए। 8 साल के बच्चे की सर हत्या हुई थी, खुलासा हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन लोग थे? देखिए, ये 28-29 की शाम में ये एक लड़का बच्चा जो है वो गायब हुआ था 8 साल का शाम को, जिस पे पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस द्वारा इसमें FIR पंजीकृत कर आगे की इसमें ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। इसी में कल सुबह ये 30 तारीख को 1 तारीख को सुबह इसकी डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी हम लोगों को। उसी में हम लोगों ने आगे इसमें पूरी टीम लगाकर इसमें जांच आगे ले लगाया था, जिसमें कि हम लोगों की उसमें पोस्टमार्टम करने के बाद ये निकल के आया कि इस बच्चे की मृत्यु जो है उसी दिन कर दी गई थी जितनी गायब हुआ था 2-3 दिन पहले की। और उसके बाद जो पूछताछ और इंटरोगेशन और हमारी जांच में निकल के आया कि हम लोगों ने इसमें जो मृतक है बच्चा, उसके जो चाचा है और उसकी जो माँ है, उनको गिरफ्तार किया है। इन दोनों की इसमें मिली भगत निकली है और इन दोनों के द्वारा ही ये कृत्य किया गया। चाचा द्वारा इस बच्चे को मारा गया था और दोनों के द्वारा इसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया। 2-3 दिन रखने के बाद में इन दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। क्या मारा गया? मारा क्यों? वजह क्या लगी? देखिए, ये जो कारण निकल के आया है इसमें यही है कि चाचा और जो ये मृतक जो है इसकी जो माँ थी, उन दोनों के अवैध संबंध थे और अवैध संबंध को उस बच्चे द्वारा देख लिया गया था एक बार, और उसी के डर के कारण कि ये बच्चा कहीं बता ना दे, तो इनके द्वारा ये सर किस तरह से मारा और बॉडी को 3 दिन कहाँ रखा? इसमें जो इसके सिर में एक प्रहार किया गया जिसमें इसके सिर में चोट आई, उसी से इस बच्चे की मृत्यु तुरंत हो गई थी। उसके बाद इसको 3 दिन तक छत पे ही रखा गया, जहाँ इनके घर है उसकी छत में कर्ब है, उसमें कर्ब में छुपा के इसको रखा गया था ढक के। परिवार के सामने दहाड़े मारकर ये दोनों रोते रहे। बच्चे की हत्या करने के बाद माँ और चाचा घरवाले और पुलिस के सामने नाटक करते रहे। चाचा घरवाले के साथ बच्चे को तलाशने का नाटक करता रहा। ऐसे ही माँ भी सभी लोगों को गुमराह करती रही। बच्चे का शव मिलने के बाद भी वो रोने का नाटक करती रही। अब आरोपी माँ और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस क्राइम रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।